हेलो, वेलकम बैक टू चॉक एंड स्लेट। तो जैसा कि एग्ज़ाम सब कम्प्लीटली ओवर हो चुके हैं, बहुत दिन की मस्ती भी हो गई, तो अब हमें वापस से अपने नए क्लास के लिए प्रिपेयर करना शुरू करना है। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 10 का बैंकिंग चैप्टर, और अब हमने लॉन्च किया है क्लास 10 के लिए ही एक इम्पॉर्टेंट प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट में क्लास 10 के हर एक चैप्टर का बिल्कुल डिटेल डिस्कशन अवेलेबल होगा। ऐसे चैनल में क्लास 10 से रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर के वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, बट इस प्लेलिस्ट में हम लोग फिर से सारे चैप्टर को इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि मैं कहता हूं कि मैं सेलिना कॉन्साइज मैथमेटिक्स बुक का इस्तेमाल कर रहा हूं, बट आप चाहो तो किसी भी बुक का इस्तेमाल कर सकते हो, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स आर ऑल सेम। और हाँ, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर से दबाना, और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करो, बिकॉज टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आप हमसे 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो। जैसा कि इस बार एग्जाम टाइम टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत हेल्प मिला और हमें भी बहुत मजा आया उनके डाउट्स को क्लियर करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर बैंकिंग। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने हर एक दोस्त तक पहुंचाओ। इस क्लास 10 के प्लेलिस्ट के साथ बने रहो, इस पे टाइम टू टाइम आपके हर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के अपडेट्स आते रहेंगे। और हाँ, चैनल में ऑलरेडी क्लास 9 का हर एक चैप्टर एक्सप्लेन्ड है, तो क्लास 8 के स्टूडेंट्स जो 9 में गए हैं वो उसे जाकर रेफर कर सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। बाकी 8 का भी हर एक चैप्टर चैनल में अवेलेबल है, तो आप चाहो तो 7 वाले जो 8 में गए हैं अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे बैंकिंग। तो सबसे पहली बात, बैंकिंग में हम लोग देखेंगे बैंक क्या होता है। ये तो सबको ही जानता है कि बैंक एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, या तो हमारे पैसों को डिपॉजिट करता है, या फिर हमें पैसा उधार देता है, या हमें लेंड करता है मनी, जिसे हम लोन भी कहते हैं, या फिर हमारे ही पैसों को अपने पास जमा करता है, ठीक है। और साथ ही साथ बैंक कुछ और भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बहुत हम अपनी स्कूल की फीस भी बैंक में जमा करवाते हैं, बहुत सारे बिल्स लोग जमा करवाते हैं, इनकम टैक्स, ऐसे बहुत सारे अदर सर्विसेज भी देता है। तो बैंक या तो डिपॉजिट करता है हमारी मनी को, या तो लेंड करता है हमको मनी, जैसे कि लोन्स, और साथ ही साथ बैंक क्या करता है, बहुत सारे अदर सर्विसेज भी करता है। तो बैंक क्या करता है ये आप सबको ही जानते हैं। और बैंक में पैसा जमा करने के लिए या निकलवाने के लिए या लेंड करने के लिए, आई मीन बैंक से लोन लेने के लिए, हर कुछ के लिए हमारे पास ज़रूरी होना चाहिए क्या, बैंक अकाउंट। बिना बैंक अकाउंट के तो ये होगा नहीं। तो इतना बेसिक चीज़ हम सब जानते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों का, हम सबके पेरेंट्स का और हमारा खुद का भी सेविंग्स अकाउंट होता ही है बैंक में, ठीक है, जिसमें पैसे आते हैं। तो आज के इस चैप्टर में स्पेसिफिक हम लोग सेविंग्स अकाउंट को तो नहीं पढ़ेंगे, हम लोग आज जो हमारे चैप्टर से रिलेटेड ज़रूरत है उसी को पढ़ेंगे। तो हमारे चैप्टर से रिलेटेड हमें क्या पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। हमारा चैप्टर में सिर्फ है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ये है हमारे मतलब की चीज़। बाकी सेविंग्स अकाउंट आप सब जानते हो, आई थिंक बेसिक बैंक सभी गए भी होंगे, पैसे भी कभी जमा किए होंगे, निकाले होंगे, ठीक है। और बैंक होता क्या है ये कोई बताने वाली बात है नहीं। तो हमें पढ़ना है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। हम लोग बैंक में अपना रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं। अब ये रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या है इसे बढ़िया से समझते हैं। इससे रिलेटेड हमको एक फॉर्मूला मिलेगा, उस फॉर्मूला को बढ़िया से देखेंगे और बस डायरेक्ट हम लोग एक्सरसाइज पे कूद पड़ेंगे। मैंने सेलिना कॉन्साइज मैथमेटिक्स बुक का इस्तेमाल किया है। तो चलिए देखते हैं रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या है। तो अब देखते हैं ये रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता क्या है। तो जैसा कि यहाँ डेफिनेशन लिखा है, अंडर दिस स्कीम, स्कीम का मतलब ये नहीं कुछ 25 दिन में पैसे डबल, नहीं। यहाँ क्या होता है, अंडर दिस स्कीम अ डिपॉजिटर चूजेज अ स्पेसिफाइड अमाउंट। इस स्कीम के अंडर जो भी डिपॉजिटर है, डिपॉजिटर यानी कोई भी कॉमन पर्सन या कॉमन मैन, और ये है हमारा बैंक, और कॉमन मैन जाके बैंक में पैसे जमा करता है। तो ये जो कॉमन मैन या जो डिपॉजिटर है वो चूज करता है कोई स्पेसिफाइड अमाउंट, मतलब कोई भी अमाउंट जो उसके लिए डिपॉजिट करना मतलब सही रहेगा, ज़्यादा हो या कम हो वो कॉमन मैन डिसाइड करता है। तो सपोज उसने चूज किया कि 500 रुपीज़, ठीक है। तो चूजेज अ स्पेसिफाइड अमाउंट एंड डिपॉजिट दैट अमाउंट एवरी मंथ। तो उसने चूज कर लिया 500 रुपीज़। अब इस 500 रुपीज़ को वो हर महीने डिपॉजिट करेगा, ठीक है, फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, किसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और ये पीरियड ऑफ टाइम भी उसने चुना, सपोज करके उसने चुना 2 साल। तो यानी अब ये हो गया कि ये कॉमन मैन पूरे 2 साल तक हर महीने 500 रुपीज़ ले जाकर बैंक में जमा कर देगा। यानी टोटल 2 साल में कितने महीने हो गए, 24 मंथ तक हर मंथ वो
500 रुपीज़ जमा करेगा। ठीक है, और ये जो पीरियड है 2 ईयर वो भी उसने चुना, वो चाहता तो 5 ईयर 10 ईयर जैसा उसे चाहिए स्कीम चुन सकता था। 3 मंथ से लेकर 10 ईयर के बीच में ये पीरियड वेरी कर सकता है। और जब ये पूरा पीरियड खत्म हो जाएगा, जैसे हमारे एग्जाम्पल में इस पर्सन ने चूज किया था कि वो 500 रुपीज़ देगा, हर महीने देगा और हर महीने देना ही पड़ेगा, और 2 साल के लिए पूरा देगा। और पूरा जब 2 साल हो जाएगा तब उसे बैंक के तरफ से एक लमसम अमाउंट मिलेगा जितना उसका बनता है। और इस अमाउंट में उसे क्या मिलेगा, तो इस अमाउंट में उसे मिलेगा, उसने 24 महीने तक 500 रुपए करके जमा किए है ना, तो 12,000 रुपए उसने जमा ऑलरेडी कर दिए। हर महीने 500 रुपए, तो 24 महीना में उसने 12,000 रुपए ऑलरेडी जमा कर दिए, यानी 2 साल में उसने 12,000 रुपए जमा कर दिए। तो उसे 12,000 रुपए तो मिलेगा ही, बट साथ ही साथ इंटरेस्ट भी मिलेगा। इंटरेस्ट किस पे मिलेगा, तो ये जो उसने हर महीने डिपॉजिट किया था, यही है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसमें क्या होता है, इस स्कीम के अंडर में जो डिपॉजिटर होता है वो चूज करता है कोई स्पेसिफाइड अमाउंट जो उसके लिए सही हो, उतना अमाउंट उसे हर महीना बैंक में जाकर जमा करना पड़ता है। और कितने समय के लिए जमा करना पड़ता है ये भी उस पर्सन पे डिपेंड करता है, वो कौन सी वाली स्कीम चूज कर रहा है, 3 महीना, 4 महीना, 5 साल, 10 साल, 6 साल, 8 साल, ये डिपेंड करता है। वो हर महीना वो स्पेसिफाइड अमाउंट उतने पीरियड ऑफ टाइम के लिए जाकर जमा करेगा। तो जब वो पीरियड ऑफ टाइम पूरा हो जाएगा तो उस पर्सन को ढेर सारे कुछ पैसे मिलेंगे। उस पैसे को हम लोग मैच्योरिटी वैल्यू बोलते हैं। जो पैसा मिलता है उसे क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू। और बोलते हैं कि जो उसका पैसा है वो मैच्योर हो गया, मतलब अब जो पीरियड है वो खत्म हो गया, पैसा मैच्योर हो गया, अकाउंट मैच्योर हो गया, अब उसे जो मिलेगा वो है मैच्योरिटी वैल्यू। उसमें क्या रहेगा, तो उसने जो एक्चुअल डिपॉजिट किया था इतने दिनों में वो रहेगा, और साथ ही साथ इस पैसे पे मिलने वाला इंटरेस्ट रहेगा। दैट्स इट। ठीक है, तो इतना सिंपल सा है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने का जरूरत नहीं है। बैंकिंग बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इससे जो भी आप क्वेश्चन आएगा हर एक बच्चा इसे इजीली बना सकता है, कोई डिफिकल्ट नहीं, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। और इसका एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को बस फॉलो करो, हर एक आंसर आ जाएगा, बिल्कुल भी डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। और इससे आप अगर क्वेश्चन आना ही है और आया तो आप फुल में फुल स्कोर करोगे, जो क्वेश्चन भी इससे आया उस पर। तो ठीक है, तो बैंकिंग को लेकर बिल्कुल टेंशन में नहीं रहना है, बट हाँ ये बहुत अच्छा और स्कोरिंग चैप्टर है। बस एक फॉर्मूला जो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ वो समझ लो, बाकी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है वो तो आप सब समझ ही गए होंगे। तो चलो फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो जैसा कि अब हम समझ चुके हैं कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता क्या है, और हमने देखा था कि उससे रिलेटेड सम्स को करने के लिए हमें एक फॉर्मूला पढ़ना है। हम जानते हैं कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में जब आपका गिवन पीरियड जितने समय के लिए आप पैसा जमा करते हैं वो पीरियड ओवर हो जाता है तो कहा जाता है कि अकाउंट मैच्योर हो गया, और आपको लास्ट में एक लमसम अमाउंट मिलता है जिसको मैच्योरिटी वैल्यू बोलते हैं। और इस मैच्योरिटी वैल्यू को निकालने का ही फॉर्मूला है, वो क्या है, तो सबसे सिंपल सी बात है कि जो जितने पैसे आपने जमा किए वो तो मिलेगा ही, साथ में इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो जितना पैसा आपने जमा किया वो तो मिलेगा ही, उसे निकालने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है। मान लो आपने 500 रुपये करके जमा किया है पूरे 12 महीना के लिए, तो आपने जमा किया है 6,000 रुपये। ठीक है, तो ये तो आपको मिलना ही है, बट साथ में मिलेगा इसके ऊपर इंटरेस्ट, और यही इंटरेस्ट को निकालने का ये है फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है, तो ये फॉर्मूला है इंटरेस्ट आई इक्वल्स टू पी इंटू n प्लस 1 इंटू आर बाई 100, और नीचे में डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12। यहाँ पे P का मतलब क्या है, P का मतलब है मंथली डिपॉजिट। जैसा कि हमने देखा था कि जो रेकरिंग अकाउंट होता है, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, उसमें आपको हर मंथ कुछ ना कुछ पैसे, जो फिक्स पैसा है वो आपको डिपॉजिट करना पड़ता है। तो उसी फिक्स पैसे को हम लोग यहाँ पे P से डिनोट कर रहे हैं। N मतलब वो पीरियड जितना के लिए आपने पैसा को जमा किया है, और ये पीरियड हमेशा आपको मंथ में लेना है इस फॉर्मूला में। सपोज आपने 2 ईयर के लिए ये आप पैसा जमा करोगे तो 2 ईयर को आप मंथ में कन्वर्ट कर दो, यानी 24 मंथ हो जाएगा। N का वैल्यू 24 होगा, ना कि 2। ठीक है, और यहाँ पे इंटू आर, जहाँ पे आर क्या है आपका रेट है, और 2 इंटू 12। ठीक है, तो चलो रेट वही रेट जो RBI ने फिक्स किया है, और यहाँ से आपका इंटरेस्ट निकल जाएगा इस फॉर्मूला से। और मैच्योरिटी वैल्यू को निकालने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि आपने जितने पैसा जमा किया वो प्लस इंटरेस्ट, जितना पैसा जमा किया उसी को निकालने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है। सपोज हर महीने 500 जमा किया और 12 महीना के लिए जमा किया, तो जो पैसा जमा किया यानी P, और 12 महीना यानी N।
और यहाँ पे इंटरेस्ट, बस दैट्स इट। तो ये दोनों फॉर्मूला को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग एक्सरसाइज 2A में जाएंगे और सम्स को करेंगे। मैंने सेलिना कॉन्साइज मैथमेटिक्स क्लास 10 ICSE बुक का इस्तेमाल किया। आप चाहो तो ML अग्रवाल या किसी दूसरे बुक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट फिर भी आप इस वीडियो के साथ बने रह सकते हो, क्योंकि बुक्स में सिर्फ आपके नंबरिंग का डिफरेंस होगा, बाकी क्वेश्चन ओवरऑल सेम है, कॉन्सेप्ट सारे सेम है। तो ठीक है, चलो हम लोग एक्सरसाइज पे जाते हैं और एक्सरसाइज पे जितने भी अलग अलग पैटर्न के सम्स होंगे उसे हम कर लेंगे, और जो बिल्कुल सिमिलर सम होंगे उसे हम स्किप करेंगे, वो आपका होमवर्क रहेगा। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज 2A का फर्स्ट सम। यहाँ क्या बोलता है कि मनीष ओपन्स अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट विथ बैंक ऑफ राजस्थान। तो मनीष ने बैंक ऑफ राजस्थान के साथ एक रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोला है, ठीक है। और इस रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के लिए वो क्या करता है, तो डिपॉजिट करता है ₹600 पर मंथ। तो जो डिपॉजिट करता है उसे P से डिनोट कर रहे हैं, ₹600 पर मंथ। और वो किस पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिपॉजिट करता है, तो 20 मंथ्स, ठीक है। तो N कितना हो गया, 20 मंथ्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट। और यहाँ पे रेट कितना है, तो उसे बैंक 10% पर एनम का इंटरेस्ट देता है, ठीक है। तो हमें निकालना है कि जब ये पूरे 20 मंथ पूरे हो जाएंगे तो अकाउंट मैच्योर होने के बाद मैच्योरिटी वैल्यू यानी टोटल अमाउंट कितना पैसा मनीष को वापस मिलेगा। तो मनीष को कैसे मिलेगा, हमें पता है मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू P इंटू एन प्लस आई, जहाँ पे P इंटू एन क्या है, तो टोटल डिपॉजिट है, और I का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू एन प्लस 1 इंटू R बाय 2 इंटू 12, और नीचे में यहाँ 100 भी, ठीक है। यही है फॉर्मूला। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं इंटरेस्ट। तो उसके लिए बैठाते हैं 600 इंटू 20 इंटू 21 बाय 2 इंटू 12 और 10 बाय 100, ठीक है। ये 0 0 0 0 2 2, नाउ 6 से 100 बार में, 6 से 2 बार में, 2 से 50 बार में। तो इंटरेस्ट कितना मिला उसे, 5 और 105। तो 1050 रुपीज क्या है, महेश का इंटरेस्ट है। पूरे 20 महीने के लिए जो उसने 600 रुपीज डिपॉजिट किया था उस पर इंटरेस्ट है 1050, और उसे टोटल मैच्योरिटी वैल्यू कितना मिलेगा, तो उसका टोटल डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट। तो अब निकालना है बस महेश का टोटल डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट कितना होगा, तो 600 इंटू 20 होगा महेश का टोटल डिपॉजिट, और इंटरेस्ट कितना है 1050। तो टोटल डिपॉजिट निकाल दो, 12,000 प्लस 1050 यानी 13,050 रुपीज मिलेगा टोटल महेश को एट द एंड ऑफ 20 मंथ्स व्हेन हिज अकाउंट विल मैच्योर, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेज मैथ्यू ओपनड अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, और डिपॉजिट करती है वो ₹640 पर मंथ फॉर 4.5 ईयर्स। तो 4.5 ईयर्स को आपको मंथ में कन्वर्ट कर देना है, मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है, और क्योंकि इंटरेस्ट 12% पर ईयर पे। तो ये तो बिल्कुल सेम टू सेम सम है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, ए और बी दो जन हैं, दोनों ही रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोलते हैं बैंक में। ए कितना डिपॉजिट करता है पर महीने, तो 1200 रुपए। बी कितना डिपॉजिट करता है पर महीने, तो 1500 रुपए। बट ए कितने समय के लिए डिपॉजिट करता है, तो 3 साल। बी कितने समय के लिए डिपॉजिट करता है, तो 2.5 ईयर्स। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड ऑन मैच्योरिटी हु विल गेट मोर अमाउंट एंड बाय हाउ मच, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है। देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ अलग नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में बस 2 केस दे दिया है, ए और बी का। ए का पी का वैल्यू दे दिया है कि कितना वो डिपॉजिट करता है 1200, बी का दे दिया है वो कितना करता है 1500, ठीक है। और ये 3 साल के लिए करता है, वो 2.5 ईयर्स के लिए करता है, और दोनों के केस में इंटरेस्ट 10% है। तो बस इसका मैच्योरिटी वैल्यू अलग निकालो, इसका अलग निकालो। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो वो तो आप इजीली मैच्योरिटी वैल्यू निकाल के देख ही लोगे, और कितना ज़्यादा मिलेगा तो माइनस करके निकाल लोगे। तो ये बिल्कुल सिंपल सा सम है, सारे एक जैसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है आशीष डिपॉजिट्स अ सर्टेन सम ऑफ मनी एवरी मंथ इन अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 भी एक तरह से देखा जाए तो यही सब क्वेश्चन का अलग अलग तरह का कॉम्बिनेशन है। बस एक फॉर्मूला जान लो तो सब बन जाएगा, बट फिर भी मैं क्वेश्चन नंबर 4 कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है कि आशीष डिपॉजिट कर रहा है कुछ पैसे, पर कितने कर रहा है वो इस बार नहीं बताया गया है, ठीक है। तो आशीष डिपॉजिट अ सर्टेन सम ऑफ मनी एवरी मंथ इन अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 12 मंथ, यानी पीरियड दे दिया है 12
मंथ्स, वो कितने समय के लिए डिपॉजिट कर रहा है वो दे दिया है, बट कितना डिपॉजिट कर रहा है हर मंथ वो नहीं दिया है। ठीक है, ये बोल दिया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट था 11%। ठीक है, इफ बैंक एंड आशीष गेट्स ₹12,715 एज द मैच्योरिटी वैल्यू, तो आशीष को टोटल मैच्योरिटी वैल्यू कितना मिला, तो 12,715 इतना उसे मैच्योरिटी वैल्यू मिला टोटल। तो पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि उसने हर महीना कितना पे किया, यानी पी निकालने बोल रहा है। तो कुछ नहीं, फॉर्मूला बैठा दो, MV यानी मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू P इंटू N प्लस I, और ये I का मतलब भी क्या है, इंटरेस्ट, तो P इंटू N प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू R बाई 100। ठीक है, तो यहाँ मैच्योरिटी वैल्यू की जगह 12,715 लिखो, P को P ही रहने दो, N के जगह 12 बैठाओ, यहाँ P को P रहने दो, या 12 इंटू 13 बाई 2 इंटू 12 इंटू 11 बाई 100। ठीक है, यहाँ 12 गया, तो 12,715 यहाँ हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम कितना है, 200 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 200 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो 2400p प्लस 13 इंटू 11, तो 13 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 143, तो 143p। ठीक है, और 200 इधर, तो अब ये कितना हो जाएगा, 12175। ठीक है, 12715 था, यहाँ मैंने 1, यहाँ 715, यहाँ भी 12715, ये 200 इधर आ जाएगा ऐसे, है ना, और इधर बचेगा 2543p। बस अब यहाँ से इसको नीचे भेज के p का वैल्यू निकाल लो, दैट्स इट। ये सिंपल लीनियर इक्वेशन है, तो ये हम लोग इजिली कर लेंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें बोल रहा है, मैन हैज अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 3.5 years. If the rate of interest is 12% per annum and the man gets ₹10,206 on maturity, find the value of monthly installment. तो जैसा हमने 4 किया, सिमिलर क्वेश्चन नंबर 5 है, तो 5 तो होमवर्क है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 के 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पहले पार्ट 1 देखते हैं। यहाँ बोला पुनीत हैज अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, तो पुनीत का रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, कहाँ पे है, बैंक ऑफ बड़ौदा में। ठीक है, और वो डिपॉजिट कितना करता है, ₹140 पर मंथ। तो पुनीत का मंथली डिपॉजिट कितना है, ₹140। ठीक है, और वो कितना साल के लिए करता है, तो 4 years के लिए करता है। ठीक है, इसे आप मंथ में कन्वर्ट कर दो तो 48 months के लिए करता है। ठीक है, इफ ही गेट्स ₹8092 ऑन मैच्योरिटी, यानी मैच्योरिटी वैल्यू कितना है, ₹8092, ये टोटल मैच्योरिटी वैल्यू है। इस बार आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, आर का वैल्यू नहीं दिया है। ठीक है, तो बस सिंपल है, फिर से फॉर्मूला में बैठाना है, 8092 इक्वल्स टू P इंटू N प्लस, मैं यहाँ पे I का भी डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा देता हूँ कि P इंटू N प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू R बाय 100। ठीक है, तो यहाँ पे P के जगह कितना बैठाओ, 140, N के जगह कितना बैठाओ, 48, यहाँ पे 140 इंटू 48 इंटू 49 बाई 2 इंटू 12 इंटू R बाय 100। ठीक है, जो कट हो जाए उसे कट कर दो, ये नॉर्मल कैलकुलेशन है। अब तो 12 से 4 बार में, 2 से 2 बार में। ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, या फिर इसे इधर ही भेज दो माइनस करने के लिए। तो 8092 माइनस 14 इंटू 48 कर लो जल्दी से, 32 3 11, ये 16 145, तो 27672, तो 6720 इक्वल्स टू, यहाँ कितना बचा, तो यहाँ आपका बचा 28 इंटू 49 R बाय 10, ऐसा कुछ बचा। यहाँ पे देख लो माइनस करके कितना आ रहा है, तो 2 7 10 में से 7 3 1372। अब इस 10 को इधर भेज दो तो ऐसा कुछ आ जाएगा। तो बस अब आप इसे R निकाल दो, R कितना आ जाएगा, 13720 बाय 28 इंटू 49, इसे सॉल्व कर देना, R का वैल्यू आ जाएगा। तो सिंपल है बिल्कुल, यहाँ पे आपको इसी तरह क्वेश्चन को चेंज कर देगा, कभी R नहीं दिया होगा, कभी N नहीं दिया होगा, कभी P नहीं दिया होगा, और अलग अलग चीज़ आपको निकालने बोलेगा, और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ गया तो सब दे देगा।
और मैच्योरिटी वैल्यू निकालने बोलेगा। तो क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 क्या है, डेविड ओपन्स अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड 300 पर मंथ फॉर 2 years, उसका भी मैच्योरिटी वैल्यू दे दिया है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है। तो बिल्कुल 6 का पार्ट 1 की तरह ही 6 का पार्ट 2 है, तो वो होमवर्क रहेगा और जल्दी से इसका आंसर निकाल के और बाकी सारे होमवर्क्स का भी आंसर निकाल के आप जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। देखो सबसे बेस्ट तरीका, अब आप क्लास 10 में आ गए तो प्रिपेयर करने का है कि ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन में साल भर का सब कुछ खा लोगे। क्या करना पड़ेगा कि आपको डेली बस जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ही कीजिए। तो जैसे आज आप लोग बैंकिंग पढ़ रहे हैं तो बस दिल से जब बैंकिंग का देख ही रहे हैं वीडियो तो उसे मन से देखिए और जो भी होमवर्क की तरह दिया जा रहा है उसको उसी टाइम पे कीजिए ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए, वो हमेशा के लिए याद भी रहे और फिर आपका इजिली ये चैप्टर खत्म हो जाए, है ना। तो चलो तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ क्या बोल रहा है कि अमिट डिपॉजिटेड ₹150 पर मंथ इन अ बैंक फॉर 8 months अंडर recurring deposit scheme, what will be the maturity value of his deposit if the rate of interest is 8%? ये तो बिल्कुल सेम सम है। यहाँ पे P का रुपीज है ₹150, मतलब P का मतलब क्या होता है, वो मंथली डिपॉजिट जो आप जाके हर महीना डिपॉजिट करते हो, यानी इस केस में जो अमित डिपॉजिट करता है। N कितना है 8, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया, आपसे मैच्योरिटी वैल्यू पूछा है। तो ये तो बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला में बैठने वाला क्वेश्चन है, तो होमवर्क ही है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, मिसेस गीता डिपॉजिट ₹350 पर मंथ इन अ बैंक फॉर 1 year and 3 months। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग चल जाते हैं, 7 बिल्कुल सेम है। ये चैप्टर मैंने बोला था बहुत इजी है, बस एक फॉर्मूला जानना है और इससे अगर कोई भी सम आता है तो आप इजीली करके आओगे एग्जाम में। यहाँ मिसेस गीता डिपॉजिट करती है ₹350 पर मंथ, तो P है उसका कितना ₹350। नेक्स्ट वो 1 year 3 month के लिए डिपॉजिट करती है, यानी उसका कितना हो गया 1 year यानी 12 month प्लस 3 यानी 15 month के लिए डिपॉजिट करती है, ठीक है। इफ द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ हर डिपॉजिट इज 5565, मैच्योरिटी वैल्यू कितना है ₹5565 है मैच्योरिटी वैल्यू। आपसे पूछा क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ, तो बिल्कुल ऐसा सेम सम हम लोग 6 के पार्ट 1 में करके आए हैं, तो इसे भी क्यों करना, बहुत सिंपल है, होमवर्क ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ ₹1200 पर मंथ हैज अ मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ 12,440, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इतना, फाइंड द टाइम ऑफ दिस रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। यानी यहाँ पे एक सम मिला है जिसमें टाइम खोजना है। जैसे अभी तक के सम में हमने P खोजने वाले सम कर लिए, R खोजने वाले सम कर लिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं जिसमें हमें टाइम निकालना है। तो देख लो, या तो आपको डायरेक्ट मैच्योरिटी वैल्यू निकालने दे देगा या बोल देगा P निकालो या R निकालो या T निकालो, लाइक दैट, ठीक है। तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ ₹1200 पर मंथ, तो P कितना है ₹1200। मैच्योरिटी वैल्यू कितना है, तो मैच्योरिटी वैल्यू है आपका ₹12,440, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 8%, ठीक। आपसे पूछा क्या है, फाइंड द टाइम, यानी आपसे पूछा है n, ठीक है। मैच्योरिटी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, P इंटू एन प्लस P इंटू n प्लस 1 बाय 2 इंटू 12 इंटू R बाय 100, ठीक है। जो फॉर्मूला पढ़ा है उसी पे बैठा दो, यहाँ पे 12440 कर दो, P के जगह यहाँ पे हो जाएगा 1200n, यहाँ 1200, यहाँ n इंटू n प्लस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा ये वाला, इंटू R कितना है, R है 8, तो 8 बाई 2 इंटू 12 और यहाँ 100 भी है नीचे में, ठीक है। तो ये 0 0 से 0 0 कट कर दो, 12 से 12 उड़ा दो, 2 से 4 उड़ा दो, ठीक है। तो यहाँ 12440 आ रहा है, यहाँ 1200n आ रहा है, यहाँ 4n स्क्वायर प्लस 4n आ रहा है, ठीक है। अब क्लियर दिख रहा है आप लोग सबको कि ये क्या हो जाएगा, तो आपका मिडिल टर्म फैक्टर में आने वाला है 12440 इक्वल्स टू 1204n प्लस 4n स्क्वायर। सबसे पहले क्या करो, इसको उधर ले चलो, तो माइनस 12440 है। इसे थोड़ा छोटा बना लो, छोटा कैसे बना सकते हैं, कॉमन लेकर। क्या कॉमन जा रहा है मैक्स, इसमें 4 ही जाएगा, 4 ले लो, तो यहाँ कितना बचता है 301n प्लस n स्क्वायर माइनस 3110, ठीक है। अब ये 4 इधर चला गया तो 0/4 0 ही हो गया, तो ऐसे डायरेक्ट इसे लिख दो। यानी मिडिल टर्म किसका करना है,
n स्क्वायर प्लस 301n माइनस 3110। और मिडिल टर्म फैक्टर आई थिंक क्लास 10 में सबको ही आता होगा, फिर भी अगर किसी को नहीं आता है तो कोई शर्माने की बात नहीं है। ऑलरेडी इस पे एक बहुत बढ़िया से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है, मे बी क्लास 8 का वीडियो होगा, जाकर ज़रूर से देख लेना, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा पावर है जो आना ही चाहिए। इसके बिना समझ लो आप मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं जानते, तो इससे आपको ज़रूर से आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग करते हैं, कैसे किया जाता है यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, ये 311 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके साइड में लिख दो, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। अब इसे हम लोग ब्रेक करते हैं, 3110। ठीक है, यहाँ मान लो मैंने इसे किससे किया, 10 से किया, तो कितना आ जाएगा 311। देखो इसमें होता क्या है कि हम लोग ये जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, फिर इसी को कुछ ऐसे नंबर्स के मल्टीपल में तोड़ते हैं। ये जो मेरा आया, इसे कुछ ऐसे दो नंबर के मल्टीपल्स में तोड़ते हैं जिसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बीच वाला आ जाए, और मल्टीप्लाई करके तो ये आना ही है। तो देखो मैंने इसे कैसे किया, मैंने क्या किया, इसे लिख दिया 311n माइनस 10n माइनस 3110। ठीक है, यहाँ देखो 311n माइनस 10n करेंगे तो कितना आएगा, 301n आ जाएगा, यानी बीच वाला आ गया। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3110 आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, n कॉमन ले लो तो n प्लस 311 माइनस 10 कॉमन ले लो तो n प्लस 311। तो n माइनस 10 और n प्लस 311 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर n इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। 10 और यहाँ ईयर होगा क्या, नहीं मंथ्स, क्योंकि n हमेशा मंथ में रहता है। ठीक है, तो 9 हो गया। नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, मिसेस गुलाटी हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ ₹300 पर मंथ। पी दे दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है, मैच्योरिटी वैल्यू दे दिया, टाइम निकालने बोला है। टाइम का क्वेश्चन अभी तुरंत किया तो 10 तो होमवर्क रहेगा ही, और जरूर से इसे बनाना, क्योंकि जिस समय आप वीडियो को देख रहे हो उसी समय होमवर्क करो। कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ, मुझे भी खुशी होगी और आपका भी प्रैक्टिस होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11, Mrs. Gupta opened a recurring deposit account in a bank. He deposited ₹2,500 per month for 2 years. At the time of maturity उसे कुछ पैसा मिला, तो इंटरेस्ट निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो ये वैसा ही बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो चलो इसे कर देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि मिसेस गुप्ता ओपन की है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, और उसका पी कितना है, ₹2500 है। कितने ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, तो मंथ हो गया 24 मंथ्स। और उसको टोटल मैच्योरिटी वैल्यू कितना मिला, मैच्योरिटी वैल्यू मिला 6500। तो सबसे पहले आपसे पूछा है कि आई कितना होगा, तो आई तो बहुत सिंपल है निकालना। हम लोग देखेंगे मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है, P इंटू एन प्लस आई। तो एक तरह से अगर आप आई निकालना चाहते हो तो मैच्योरिटी वैल्यू से अगर P इंटू एन को माइनस भी कर दो तब भी आई आ जाएगा, और P इंटू एन तो यहाँ पे निकल ही जाएगा, क्योंकि 2500 24 महीना के लिए उसने जमा किया है, तो 24 इंटू 25 कर दो, है ना। तो 600 और यहाँ पे 20, तो उसका 60,000 रुपीज उसने डिपॉजिट किया, यानी इंटरेस्ट कितना है 7,500। जब इंटरेस्ट आ गया तो P इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू R बाय 100, ये वाला फॉर्मूला से यहाँ पे 7,500 और बाकी सारे वैल्यूज बैठा के R इजिली निकाल लोगे, ठीक है। तो यहीं पे खत्म होता है हमारा पहला एक्सरसाइज बैंकिंग का। जल्दी हम लोग हाजिर होंगे एक दूसरे एक्सरसाइज के साथ। दूसरा एक्सरसाइज ऐसे भी रिवीजन है, तो उसमें कुछ ही इंक्लूडेड सम अगर इंपॉर्टेंट हुआ तो मैं लेकर आऊँगा, बाकी अगर सारे सम एक जैसे हुए तो आप लोग इजिली कर लोगे। बाकी हाँ, जाओ टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करो, वहाँ जाकर आप अपने सारे डाउट हमसे पूछ सकते हो। और हाँ, चॉक एंड स्लेट को आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, बिकॉज आज तक हम लोग को जो भी अप्रिशिएशन मिला है बनाने के लिए वो आप सबके सपोर्ट और प्यार से ही मिला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करो। जब हम लोग हर तरह के कंटेंट को सपोर्ट करते हैं तो ऐसे कंटेंट को तो ज़रूर ही सपोर्ट करना चाहिए जो आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग ऐड करता है और एटलीस्ट आपको एग्जाम के समय बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चॉक एंड स्लेट को चारों ओर फैला दो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करो, ये बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़ो। दैट्स इट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।